राम राम दोस्तों, ओम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं मुकेश भरानी आज मैथ के कुछ प्रश्नों के साथ ये मैथ के कुछ प्रश्न है जो एक्सपेक्टेड है आने वाले एग्जाम के लिए, एसएससी, एमटीएस और एसएससी जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी। इन सबों एग्जामों में एक्सपेक्टेड प्रश्न है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो इन प्रश्नों को आज हम सॉल्यूशन देखेंगे। साथ में इन प्रश्नों को हल करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो भी हम सीखेंगे। ठीक है। और आज टीचर डे के आप सभी को शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यापारी ने 19,500 रुपये में 2 घोड़े खरीदे। एक व्यापारी 19,500 रुपये में 2 घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़े को 20% हानि पर बेचा और दूसरे को 15% लाभ पर। यदि प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो तो उनका क्रय मूल्य क्रमशः था। कह रहा है विक्रय मूल्य समान हो तो उनका क्रय मूल्य क्रमशः क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले इन प्रश्नों को बनाने के लिए जितना भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा सब कहेंगे कि एक को x मान लेंगे, दूसरा को 19,500 माइनस x। हम कहते हैं इस प्रश्न को यह सॉल्व करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन इस तरीका से यदि हम सोल्व करेंगे तो हमारा 3 से 4 मिनट तक चल जाएगा और एग्जाम में हमको बहुत कम समय रहता है। जब से ऑनलाइन हुआ और कम समय रहता है। तो इस प्रश्न को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, यहां से हम लोग प्रश्न को उनका क्रय मूल्य निकालने कह रहा। उनका विक्रय मूल्य क्या है? एक समान है, यानी दोनों बिकता है क्या? एक समान। तो हम मान लेते हैं कि दोनों का विक्रय मूल्य होगा क्या? 1। ठीक है, मान लेते हैं दोनों का विक्रय मूल्य होगा 1 रुपया। 1 रुपया में ये भी बिका और 1 रुपया में ये भी बिका। दोनों का विक्रय मूल्य क्या हम मान लिए? समान मान लिए, 1 रुपया और 1 रुपया। ठीक है, 1 रुपया दोनों का हम विक्रय मूल्य मान लिए। उसके बाद देखिए कह रहा है क्या? कह रहा है कि उसने एक घोड़े को 20% हानि पर 20% हानि पर बेचता है तो इस 80 क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुना, है ना। फिर दूसरे को 15% लाभ पड़ता है, 115 क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुना। दोनों का रेशियो निकाल देंगे। 100 से 100 जाएगा, खत्म। 16 पचे 80 और 23 पचे 15 से आ गया 23:16, है ना। 23:16। अब हमारा आंसर यहां से भी क्लिक कर सकते हैं। 19,500 से कोई लेना देना नहीं है। 23 से देखिए कौन कट रहा है? 23 पचे 15 से 115 और 16 पचे 80, 8,000। हमारा आंसर यहीं से डायरेक्ट क्लिक कर रहा है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ गया? बी आ गया। हम इस प्रकार से यदि सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ सेकंड का इन बड़े से बड़े सवालों को लगेगा करने में। पूरा वीडियो देखिए। ऐसे ही कॉन्सेप्ट सीखने के लिए जब तक आप पूरा वीडियो देखिएगा नहीं, पूरा समझ में नहीं आएगा। वीडियो स्किप कीजिएगा, कॉन्सेप्ट स्किप हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। नहीं तो फिर देखिए, आप यहां से तुलना, यदि मान लीजिए ऑप्शन में कुछ दे दे तो देखिए 19,500 की तुलना कर दीजिए। 19,500 की तुलना कर दीजिए कितना से? 39 से। जिसको निकालना है 23 का निकालना, 39 से काटेंगे कितना? 5 बार में तो आ गया कितना? 500। अब जिसको निकालना रहेगा गुना करेंगे 23 गुना 500 तो 15 से 16 गुना 500, 8,000 आ गया। तो इस प्रकार हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसी वेराइटी में एक दूसरा प्रश्न पूछा जाता है जो हम देखिए लिखे हैं। कह रहा है कि मनिंदर ने 40,000 में, ठीक है, मनिंदर ने 40,000 में एक घोड़ा खरीदा और उसने एक को 15% लाभ पर बेचा, किंतु दूसरा घोड़ा को हानि पर बेचना पड़ता है। पहला को 40,000 में 2 घोड़ा खरीदा। ठीक है, देखिए पहला और दूसरा, पहला का भी 40,000 में खरीदा और दूसरा को भी 40,000 में खरीदा है ना। दोनों को 40,000 में खरीदा है। कह रहा एक को 15% लाभ पर बेचा। जब 15% इसको लाभ पर बेचेंगे तो देखिए कितना हमको बिकेगा। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 115 काट दीजिए, हो जाएगा 5 चौका 20 के 0, बाकी 2, 11 चौचौ वाली 2, 46। यानी 46,000 में उसने पहला घोड़ा को बेचा।
लेकिन कह रहा है दूसरे घोड़े को वह हानि पर बेचना पड़ा, और यदि पूरे सौदे में उसे 3600 रुपया को हानि हो गया। पूरा सौदा यानी पूरा सौदा क्या हो गया, देखिए फर्स्ट दोनों घोड़ा का क्या दाम है 40-40 हजार, यानी पूरा सौदा 80,000 का हो गया। 80,000, 80,000 में उसकी हानि होता है कितना 3600 का। 80,000 में हानि होता है 3600 का, 3600 हानि हो गया, और 4600 में इधर बेचा है ना, तो 3600 आप 4600 जोड़ दीजिए। छह तीनों 49,600 आ गया। 49,600 यानी टोटल हो गया उसको अथी, तो 8,000 में घटा देंगे कितना 49,600, तो देखिए कितना आ जाएगा 0, फिर 0, 10 में से 6 जाएगा 4, फिर यहां हो जाएगा 0, और फिर यहां 7 में 4 है, यानी 30,400 रुपया हमको आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। 30,400 देखिए किस में आंसर है, आंसर डी में। इस प्रश्न को हल करने के लिए को बस सिंपल वे में देखिए, दोनों का 40-40 हजार था, एगो का निकाल लिया 46,000, 46,000 में बेचा और 36,000 का हानि हो गया, तो 36,000 जो हानि हुआ, तो जो दूसरा घोड़ा में हानि हुआ, तो 36,000 फिर 3600 जो हानि हुआ 3600, तो 3600 इसमें जोड़ दिए, और टोटल में जो घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य, तो यही निकाल दिया दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य। अब देखिए हमको तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है ने कि 2/3, 8/9, 10/17 और 3/81 का मासा ज्ञात करने। तो देखिए जब भी भिन्न में मासा और लासा दिया हुआ रहे, भिन्न में मासा पूछ रहा है तो मासा पूछेगा ने, तो जो अंश होगा उसका मासा निकालेंगे, जो हर होगा उसका क्या लासा निकालेंगे। भिन्न में जब दिया हो रहे और मासा पूछे तो ऊपर अंश वाला को मासा और हर वाला को लासा, तो हमने मासा का जो ट्रिक और लासा का जो ट्रिक का वीडियो अपलोड किए कि कैसे आसानी रूप से निकालें। हम रिक्वेस्ट करते हैं आप जाके उस वीडियो को देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इन प्रश्नों को कितना आसानी से हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए दिया हुआ है 2, ऊपर वाला सिर्फ देखिएगा अंश वाला 2, 8, 10 और 32। हमने एक बताया था कि जैसे ही देखेंगे कि मासा में जो सबसे छोटा होगा सबसे पहले उसको देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले छोटा, और छोटा से यदि सभी अंक कट रहा है बाद वाला, तो सबसे छोटा अंक जो होगा वही उसका मासा होगा, तो इसका मासा हो गया क्या 2, मासा इसका क्या हो गया 2 हो गया। अब लासन निकालना है, लासन निकालने का भी हम तरीका बताएं कि देखिए जैसे सबसे छोटा का हम अथी लिख लेंगे क्या फैक्टर, तो सबसे छोटा है 3 का तो फैक्टर। अब हमको 9 लाना है तो इसमें फिर 3 से गुना करेंगे तो 9 आ गया। अब हमको 27 लाना है तो फिर इसमें 3 से गुना करेंगे तो 27 हो गया। अब 81 लाना है तो फिर इसमें 3 से गुना करेंगे 81, यानी 2/81 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है ना 2 संख्याओं का मासा 11 है और उनका लासा क्या है, 2 संख्याओं का मासा 11 है, उनका लासा 330 है। यदि उनमें से एक संख्या 55 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब इस प्रश्न को करने के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। जैसे ही 2 संख्या दिया हुआ रहे या 2 संख्याओं का मासा और लासा दिया हुआ रहे और एक संख्या दिया हुआ रहे दूसरा संख्या, तो हम लोग एक एग्जाम्पल अथी फॉर्मूला याद रखेंगे क्या, मासा गुना लासा बराबर फर्स्ट संख्या प्लस सेकेंड संख्या, ठीक है। मासा गुना लासा बराबर फर्स्ट संख्या बराबर सेकेंड संख्या, बस ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे और ये ऐसे प्रश्नों को हम आसानी से, देखिए दिया हुआ है मासा कितना दिया हुआ है 11 गुना लासा दिया हुआ है 330 बराबर फर्स्ट संख्या, एक संख्या दिया हुआ है 55, तब दूसरी संख्या मान लेते हैं x, ठीक है। अब 11 बचे 55 और फिर 5 से देखिए काटे 5 6 का 30, 5 6 का 30, यानी x बराबर क्या आ गया 66। हमारा आंसर हो गया क्या
66। देखिए आंसर क्या हो गया, सी। तो इस प्रकार हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इन प्रश्नों को देखिए, इसके कॉन्सेप्ट को आप सीखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।